हे एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। तो ये पार्ट 2 है जो कि है कंसीलर का। तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है पार्ट 1 जिसमें मैंने फाउंडेशन का फुल ऑफ डिटेल्स बता दिया है कि कौन सा मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, मेरा फाउंडेशन कलेक्शन में जितना भी मेरा अच्छा वाला मुझे जितना अच्छा लगता है और मेरा जितना भी फाउंडेशन फेवरेट फाउंडेशन है तो वही मैंने उस वीडियो में बताई है एंड स्वॉचेस भी है। तो आप अगर फाउंडेशन लेने के लिए देख रहे हो तो वो वीडियो ज़रूर एक बार देखना, क्योंकि उसमें आपको स्वॉचेस मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे स्किन टोन वाले हो तो आप वो स्वॉचेस देख के इजीली बाइंग कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को कंसीलर बताऊँगी। तो मेरे पास उतना ज़्यादा कंसीलर का कलेक्शन नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना भी कंसीलर है उसमें से मैंने कुछ कंसीलर लेके आई हूँ और मुझे जो भी पसंद है, अच्छी लगती है, तो वही मैं कंसीलर आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। एंड इसका स्वॉचेस भी आपको लास्ट एंडिंग में मिल जाएगा। तो कंसीलर मेरे स्किन टोन टाइप में है, आपका भी, तो आप ये वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ करके इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये तीनों का नाम लूँगी क्योंकि ये फाउंडेशन भी है। मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में भी मैंने इसका फाउंडेशन का बारे में बताया था एंड मैं इस वीडियो में बता रही हूँ क्योंकि ये कंसीलर का भी वर्क करता है। तो ये 2 in 1 है, फाउंडेशन प्लस कंसीलर। तो ये भी आप चेक कर सकते हो और बहुत ही अच्छा कवरेज है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। सेम नेक्स्ट ये आर्गन ऑयल वाला है एंड वे का, ये भी आप 2 in 1 तरीके से यूज़ कर सकते हो, कंसीलर भी और फाउंडेशन भी। तो ये स्टे क्विर्की का मिनी कंसीलर है। ये दोनों शेड है मेरे पास, एक सेट कंटूरिंग के लिए एंड एक सेट हाइलाइटर के लिए है। ये वाला छोटा वाला है, आई थिंक इसमें बड़े भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ट्राई करने के लिए देख रहे हो तो ये वाला ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कंसीलर डेली बेसिस में भी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। कभी कभी आप फंक्शन में लगाना चाह रहे हो तो ये वाला छोटू सा आप ले सकते हो, क्योंकि ये आपको 99 रुपीज़, आई थिंक 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। हाँ, 99 रुपीज़ इसका MRP है, लेकिन ये मैंने बाय 1 गेट 1 में लिया था। मैंने काफ़ी सारा प्रोडक्ट लिया था, तब ये मुझे एक में एक फ्री मिला था। तो ईच वन मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड रेट में मुझे मिल गया था। इसमें आपको 2 ग्राम का क्वांटिटी मिल जाता है, मेरे ख्याल से बहुत ही ओके टाइप में है। सो ये बहुत ही अमेजिंगली ब्लेंड हो जाता है। जब इसे आप अप्लाई करोगे उसके बाद ये ब्लेंड जब करोगे तो वो बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। आपको बिल्कुल भी प्रेस ज़्यादा नहीं करना पड़ेगी, ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। आप चाहो तो हाथों से भी कर सकते हो या ब्रश से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो जाता है। सो इसमें मुझे ब्लेंड ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड ये आपको 5 आवर तक मैक्सिमम लास्ट कर सकता है। तो अच्छी तरह से आप कॉम्पैक्ट लगाएगा, इसे भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में लेने के लिए सोच रहे हो तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। तो नेक्स्ट मेरे पास ये इनसाइन का कंसीलर है एंड इसमें मेरा जो शेड है ये आपको 175 रुपीज़ MRP है। इसमें मेरा शेड सन बेज है, जो कि मेरा स्किन टोन के लिए 2 शेड लाइटर शेड है एंड ये पिंक अंडरटोन पे है। तो मेरा थोड़ा सा आपको डार्क सर्कल भी कवरेज हो जाता है। ये उतना हाई कवरेज वाला कंसीलर नहीं है, लेकिन आपको मीडियम कवरेज मिल जाता है। तो आप कभी भी इधर उधर जा रहे हो मार्केट में या आप थोड़ा सा लगाने के लिए सोच रहे हो तो ये वाला बहुत ही अच्छा वाला है। एंड ये भी आपको इसमें 8 ग्राम का आपको क्वांटिटी मिल जाता है। 175 रुपीज़ इसका MRP है, काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें आपको एक ब्रश टाइप में मिल जाता है, तो आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करके। एंड नेक्स्ट मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का है, जो कि सब यूट्यूबर का फेवरेट है आई थिंक, क्योंकि इसका बहुत ही अमेजिंग इसका कवरेज है। ये भी आपको 170 और 160 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। सो इसमें मेरा शेड 03 लाइट मोइन है। तो इसमें मेरा ये वाला शेड बहुत ही ज़्यादा लाइटर है। इसमें 4 शेड मेरे ख्याल से लाइटर शेड है, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा मेरा स्किन टोन से 1 शेड लाइटर कलर लेने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे थोड़ा कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी खर्च किया है भाई, यूज़ तो करना पड़ेगा ही, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें भी आपको
5.6 ग्राम का इसका क्वांटिटी मिल जाता है। इसका कवरेज बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपका डार्क सर्कल है तो आप ये वाला कंसीलर को ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ही अमेजिंग कवरेज मिल जाएगा, लेकिन यही बात है कि आपका स्किन टोन से 1 शेड और 2 शेड लाइटर कलर ही लीजिएगा, तो ही अच्छी तरह से आपका डार्क सर्कल कवरेज हो जाएगा। अगर आप मेरे स्किन टोन वाले हो, आप बहुत ही ज़्यादा लाइटर शेड अप्लाई करोगे, इससे भी ज़्यादा लाइटर और ये वाला शेड भी अप्लाई करोगे, तो वो ना आपका डार्क सर्कल कवरेज नहीं होगा। जो डार्क सर्कल एरिया है वहाँ पे आपको पैचेस दिखने स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पैची लुक लगेगा। साथ ही साथ आपको वो यहाँ एरिया में आपको थोड़ा सा ग्रे फोम में दिखने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका शेड मेरा स्किन टोन वाले हो तो आप 1 शेड और 2 शेड ही लाइटर टोन में लो, और हो सके तो थोड़ा येलो अंडरटोन में लो, तो आपका डार्क सर्कल बहुत ही अमेजिंगली कवरेज हो जाएगा। जो भी पिगमेंटेशन डार्क सर्कल अनइवन टोन है वो अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा। और ये तो मेरा स्किन टोन के लिए बहुत ही लाइटर कलर है, तो ये वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगी ये वाला शेड्स, लेकिन मैं डेफिनेटली इसका मेरे शेड से 2 शेड लाइटर शेड लेंगी, इससे थोड़ा कम। ये जब न्यूली निकला था तो उतना रिव्यू भी नहीं था, तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं चला शेड में, तो इसीलिए। अब आते हैं मेरा फेवरेट कंसीलर में, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। सो ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है, ये भी क्यूरलिटी फ्री है। वेट एंड वाइल्ड में जितना भी आपको प्रोडक्ट है वो क्यूरलिटी फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा बात है। इसमें मेरा शेड मीडियम टाइनी है, ये भी आपको 8.5 ml का क्वांटिटी मिल जाता है। इसका कवरेज बहुत ही अमेजिंग है, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा खासा आपको लास्टिंग मिल जाएगा। एंड ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट शेड है। ये लगाने के बाद मैंने ऐसा मुझे फील नहीं होता है कि हाँ मैंने कुछ थोप के मेकअप लगाया, ऐसा मुझे फील नहीं होता ये लगाने में। तो अगर मैं बाहर में कहीं जाने से अगर मुझे कंसीलर लगाने के लिए मन हो तो यही वाला मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ। ये मेरे स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट शेड है, तो सबसे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी। ये वाला बहुत ही अमेजिंग कंसीलर है। इससे थोड़ा सस्ता में जाएंगे तो ये वाला में आप जा सकते हो, और ज़्यादा सस्ता में जाओगे तो वो क्विर्की का मिनी कंसीलर बहुत ही अमेजिंग है, तो आप ट्राई कर सकते हो। और एनवाई में भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर मैं यही वाला हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कंसीलर है। आपका डार्क सर्कल कवरेज हो जाएगा, आपको पैची लुक भी नहीं दिखेगा, बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए गाइस, अभी स्वॉचेस देख लेते हैं इन सारे कंसीलर का। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ठीक लगता है आपके स्किन टोन के लिए तो आप उसे ही बाइंग कर सकते हो। अगर आप लोग सोच रहे हो बाइंग करने के लिए तो ये वाला ले सकते हो। बस यही रहा आज का वीडियो। लास्ट वीडियो पे ज़रूर देखना पार्ट 1, जिसमें मैंने फाउंडेशन का बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।